स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है तथा किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम एक मूल आधार होते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इन मौलिक स्वतंत्रताओं पर कार्यपालिका और विधायिका मनमाने आदेशों द्वारा प्रतिबंध नहीं लगा सकती। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से संपत्ति के अर्जन को हटा दिया गया और अब सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं: भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा इसी में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। शांतिपूर्ण ढंग से तथा बिना हथियार के इकट्ठा होने संबंधी स्वतंत्रता, संघ अथवा संगठन की स्थापना की स्वतंत्रता, भारत के सीमा क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार, वाणिज्य, धंधे का चुनाव करने संबंधी स्वतंत्रता। इस प्रकार ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम भाषण और तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक आधार है। इसके बिना हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। बिना इस अधिकार के कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक तर्क वितर्क नहीं कर सकता, अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसको प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा गया क्योंकि बिना प्रेस की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार का कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार या समाज के बारे में कुछ भी बोलने का लाइसेंस प्राप्त कर ले। सरकार कोई अधिकार है कि अभिव्यक्ति और तथा भाषण की स्वतंत्रता पर औचित्यपूर्ण रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ये प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में लगाए जा सकते हैं, जैसे हमारे देश की सुरक्षा हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, आम जनता के हित में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के हित में, भारत की एकता और अखंडता के हित में। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण ढंग से तथा बिना हथियार के इकट्ठा होने संबंधी स्वतंत्रता। इसके द्वारा नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके द्वारा नागरिक सभाएं कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, रैलियां आयोजित कर सकते हैं, उनमें अपने विचार रख सकते हैं, किंतु राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा है संघ तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक कोई भी संघ या संगठन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए किसी भी तरह का संघ या संगठन बनाने को स्वतंत्र है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार संगठनों में भाग ले सकता है। चौथा है भारत की सीमा क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। हम भारत के नागरिक भारत के सीमा क्षेत्र में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह भारत में कहीं भी जाकर बस सकता है, रह सकता है। कोई भी व्यापार, वाणिज्य तो धंधे का चुनाव करने संबंधी स्वतंत्रता। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि भारत संघ के अंतर्गत स्वेच्छा से व्यापार, व्यवसाय, धंधे का चुनाव कर सकता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति स्वेच्छा से जुआ तथा वेश्यावृत्ति जैसे समाज के लिए खतरनाक व्यवसायों का चयन करे। इस अधिकार पर सरकार आम जनता के हितों की दृष्टि में रखते हुए तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। उपरोक्त स्वतंत्रताओं का स्थगित हमारे मौलिक अधिकार अबाध नहीं है। आपातकाल की धारा 352 में इन्हें स्थगित किया जा सकता है, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इन्हें इस स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित या पोस्टपोन किया जा सकता है। अब है स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 20, जिसके तहत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है और उसमें है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अनुसार यदि किसी की व्यक्ति के ऊपर मनमाना दंड लगाया जाता है और वह अपने बचाव के लिए अपील करता है तो उसके अधिकारियों की सुरक्षा की जाएगी। इसके अंतर्गत कोई भी दोषी ठहराया गया है व्यक्ति सुरक्षा आयोग के समक्ष कानूनी सहायता की प्रार्थना कर सकता है। व्यक्ति अपने ऊपर सुरक्षा आयोग द्वारा लगाए गए दंड को कानूनी रूप से अधिक बनाकर उसे रोकने का भी प्रयास कर सकता है। एक दोष के लिए
एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। अभियुक्त अपने बचाव में खुद की गवाही दे सकता है। इसके बाद आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और एक सजीव या जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह वर्णित किया गया किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, किंतु वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अलग स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार इस अधिकार का न्यायपालिका विभिन्न निर्णयों में अधिक विस्तार हुआ है और ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बन गया है। इसके बाद आर्टिकल 22 में है मनमानी गिरफ्तारी व नज़रबंदी से रक्षा। अनुच्छेद 22 के अनुसार संविधान में गिरफ्तार हुए या बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना पूर्व सूचना के जेल में नज़रबंद नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति अपने बचाव में इच्छानुसार किसी भी वकील से सलाह मशवरा कर सकता है। ये भी निर्देश वर्णित है कि बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक होता है। उसे बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। ये अधिकार विदेशियों तथा उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है जिन्हें निवारक नज़रबंदी के अधीन बंदी बनाया जाता है। निवारक नज़रबंदी में भी कुछ अधिकार हैं, उनको भी देख लेते हैं। यदि सरकार को लगता है कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहा है तो उसे बिना मुकदमा चलाए कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से गठित एक परामर्शदाता बोर्ड की आज्ञा के बिना 3 महीने से अधिक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। इस तरह के बोर्ड की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश ही करता है। उदाहरण के लिए टाडा, पोटा अथवा मीसा एक्ट आदि के तहत मामलों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है और उसके तहत विभिन्न व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है तथा लोकतंत्र में पूरी तरह से एक सहभागिता निभा सकता है। धन्यवाद।